चाहते क्योंकि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। इसके लिए सीबीआई जांच बैठा ली जाए, हमें इंसाफ। तो जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर सिंह यादव की जो रहस्यमयी तरीके से निर्मम हत्या हुई, उनका कहना है कि डेड बॉडी हमें अभी तक नहीं मिली, न हमारी सुनवाई हो रही है। उनके परिजन घर में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, घर में मातम पसरा हुआ है। लोग न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं कि सरकार, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमें न्याय देगी और हमारी बात को सुनेगी। हमारे भाई को, हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं रणधीर यादव के, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। और उनकी पत्नी बबली यादव जो जिला पंचायत सदस्य वर्तमान समय में हैं। और अब ये देखिए कि एक राजनीतिक परिवार जो जिसकी सरकार हो, सरकार के इकबाल का, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के इकबाल का पूरे देश में जहां गुणगान होता है, जब लोगों का विश्वास योगी जी पर पूरे प्रदेश और देश में होता है, और प्रयागराज जैसी जगह में जहां कि वो जिला पंचायत सदस्य के जनप्रतिनिधि हों और पहले से वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं इस समय, लेकिन जब ऐसे लोगों की को न्याय नहीं मिल रहा है और निर्मम तरीके से हत्या कर दी जा रही है। मैं बात करने के लिए, देखिए तमाम लोग परिजन बैठे हुए, बहुत सारे यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशु है जी। या मेरे जो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पुलिस जब कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस ने पहले बताया कि उनको डेड बॉडी मिली, अगर वो डेड बॉडी मिली थी, हमारी रिपोर्ट लिखी गई थी सैटरडे को, तो उन्हें हमें डेड बॉडी दिखानी चाहिए थी। उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो बिना पूछे किसी की भी डेड बॉडी को ऐसे जला दें, क्योंकि मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, मेरी मौसी अकेले है, कोई करने वाला नहीं है। वो बेचारे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हम बस पुलिस से ये जल्द चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे क्या करेंगे? उनको कोई करने वाला नहीं, वो छोटे छोटे हैं, क्या कर सकते हैं? मेरी मौसी अकेले क्या करेगी? तो इसलिए प्लीज़ हमारी मोदी जी से, योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि इसकी तह तक जाया जाए, उसमें कौन कौन है उनके साथ में ये भी पता किया जाए, क्योंकि इतनी उदय और राम सिंह की इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले वो नेताजी को मार पाए। इतने बड़े नेताजी हैं, बीजेपी के हैं, सरकार उनकी चल रही है, तो वो अकेले इनको नहीं मार सकते। इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए बस जी। जैसे अभी पुलिस तो कह रही, भरोसा दे रही कि हमने, कैसे भरोसा दे रही है? हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं आ रहा है। उन्होंने बोल दिया मरी, ना हमने डेड बॉडी देखी, ना हमें कुछ दिखाया गया। गाड़ी भी 2 दिन से बोल रहे आ गई है, कहाँ है गाड़ी? हमने तो कुछ भी नहीं देखा, घर वालों को तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। हम कैसे विश्वास कर लें कि पुलिस जांच कर रही है? हमें दिखाया जाए, कुछ प्रूफ चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं हमें प्रूफ दिखाइए, हमें इंसाफ करिए जल्द से जल्द। और नहीं अगर पुलिस कुछ कर पा रही है तो योगी मोदी जी इसमें सीबीआई जांच बैठा लें। तो आप लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से जो जिस स्पीड से एक्शन होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, कुछ भी हमें अभी ऐसा नहीं मिला है सॉलिड चीज़ कि हम विश्वास कर सके कि हाँ हमारे मौसा के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। जो पता लग रहा हम वही बता दे रहे हैं बस। तो हमें इंसाफ चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी मोदी और योगी जी से कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाइए और हमारे बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे भाई बहन है, वो क्या करेंगे बेचारे? हमारी मौसी के लिए क्या करेगी? ये उनके बुजुर्ग ससुर जी हैं, वो के लिए क्या करेंगे? प्लीज़ सरकार से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों के लिए कुछ किया जाए। जी हम ये और बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग, हमारी जनता बनी हुई है, वो 5-10 साल से बराबर चुनाव 2 बार जीत चुके हैं। हमारी जनता पूरी बनी हुई है, जनता को उनको पर इतना विश्वास था कि ये सब जानते थे कि अब दोबारा अगर वो नेताजी चुनाव लड़ते जरूर जीतते। इसी वजह से चुनाव से पहले ही ये रंजिश रची गई है, सब मिलके ऐसा किया गया है कि बिल्कुल कुछ भी इस चीज़ का पता नहीं लग रहा है। क्योंकि हमारी जनता बहुत, और जनता में सपोर्ट आज भी कर रही है और आगे भी हमारा सपोर्ट करेगी। हम जनता के साथ हैं, जनता भी हमारा साथ देगी। हमें बस इंसाफ चाहिए किसी भी हाल में। तो ये क्या राजनीतिक द्वेष हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो 2 बार इंसान चुनाव जीत रहा है तो उसको पता है कि हाँ ये फिर आगे भी जीतेगा ही, क्योंकि उनकी जनता बनी हुई है, लोकप्रिय जनता है, उनको बहुत प्यार करती है जनता उनके लिए। आज भी गांव में जाइए आप, देखिए क्षेत्र में जाकर जनता उनके लिए रो रही है। मौसी के लिए सब परेशान है कि देखिए उनके साथ कितना गलत हुआ, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें है, अभी कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं खुल के सामने आया हुआ है। हमें सब कुछ चाहिए। अच्छा बेटे ये बताओ कि जैसे पिछले दिनों हमने देखा कई खबरों में कि जो उदय की वाइफ अंजलि थी, जी। उसकी 11 जुलाई को मौत हो गई थी। जी। उसकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी
और उसमें इनका नाम आता है कि ये जी प्रेम जी, प्रसंग वो का हाँ मामला था। वो हमने भी सुना। कौन कह रहा है कि मेरे आगे किसी के पास प्रूफ है कि उनका अवैध संबंध था? मुझे प्रूफ दिखाइए आगे ना। जब वो मरी तब इस बात को क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि उदय ने फेसबुक पे खुद लिखा हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो बीवी मरी हुई है वो हमारे निजी संबंधों की वजह से कुछ प्रॉब्लम थी, उनके आपसी मैटर की वजह से हुआ है। क्यों नेताजी को बदनाम किया जा रहा है? सिर्फ बदनाम किया जा रहा है कि उनकी जनता भड़के और उनकी तरफ से ना साथ दे, बस। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। अगर किसी को लगता है उनका अवैध संबंध था तो हमें प्रूफ दिखाया के ना कि प्रूफ कहाँ पर है कि उनका संबंध था, है किसी के पास? हम तो इसमें यही कहना चाहते हैं, बस हमें इंसाफ तो ये चाहिए। प्रेम किसी प्रसंग में वाला मामला नहीं, हमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है है। जी, ये सब गलत है, हमें कुछ भी इसका नहीं है, कुछ ये भी प्रूफ नहीं। आपसे- अगर है प्रूफ दिखाइए, जी, अगर लगता है तो प्रूफ होगा ना लोगों लगता है के तो पास, प्रूफ दिखाइए। दिखाइए। तो ये हालांकि जो डीसीपी जो गंगानगर थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो राम सिंह जो पकड़ा गया है, जी उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे है। अब क्या सही है वो तो जांच का मामला है, या वो जांच का विषय है। जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन परिवार और परिजनों की ये मांग है कि सीबीआई जांच हो। यहाँ बिल्कुल हो, क्योंकि पुलिस उसमें जब कुछ कर नहीं रही है तो सीबीआई ही जांच करेगी, वही सारी चीजें क्लू बताएगी। अभी तक 1 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है, उदय का कोई पता ही नहीं जी। है। जो मेल इंसान है उसका ही नहीं पता चल रहा, तो हम आगे क्या कर पाएंगे? जी, राम सिंह को कब का पकड़ लिया है, तो राम सिंह को पकड़ा है तो उससे पूछे ना, कैसे ये लोग पुलिस वाले कर रहे हैं? पुलिस चाहे तो सब कुछ 24 घंटे में सब कुछ कर सकती है, यहाँ तो फिर भी 7 दिन हो रहा है, 8 दिन हो रहा जी। है। सीडीआर ऐसा है कि सीडीआर से एक के बाद एक तार जुड़ते जाते हैं और उसकी लोकेशन और वो कहाँ है वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो हमें भी तो कुछ बताया जाए कि ये प्रूफ मिल रहा है, जी। कुछ भी हमें भी तो सांत्वना मिले, क्योंकि जी। हमारी तो डेड बॉडी भी हमें नहीं दिखाई गई। हम कैसे मान ले, हमसे सब कुछ बोल दिया गया है, हम फिर भी शांत बैठ के, मगर हमें बस इतना ही हम कह रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। हमें इंसाफ दिलाइए, कैसे भी करके बोलिए, कुछ भी हो, हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए जब इतने दिन हो गए हैं तो। जी, तो देख सकते हैं कि परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच हो, इससे नीचे अब कुछ नहीं चाहिए। जी बस। तभी इस मामले का, इस रहस्यमयी हत्याकांड का जो पर्दाफाश है वो हो सकेगा और सच्चाई सामने आएगी। चाहे वो कह रहे हैं कि अंजलि से प्रेम प्रसंग का मामला रहा हो, और चाहे इनकी गुमशुदगी के बाद जो रहस्यमयी चीज़ें तभी सामने आएंगी। यस। तो रणधीर सिंह यादव जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उनकी बहन चंद्रावती यादव है हमारे साथ। वो क्या कहती हैं? दीदी, क्या मांग है आपकी? सर, हमें सीबीआई मांग चाहिए जी जी। अब जांच की जाए। पुलिस प्रशासन पर आपका भरोसा नहीं? नहीं नहीं, उन पे कुछ नहीं भरोसा है। वो 8 दिन तक तो इसी तरह बहकावे में किए थे। जी हाँ, कि ठीक है, जहाँ है जी, हाँ ठीक से हैं, कुछ नहीं। बराबर बातचीत हो रही है। बराबर बातचीत हो रही है, ये भी कह रहे थे, में है बराबर उनके। ये भी कह रहे थे। कांटेक्ट में है। हाँ, हमारी उनसे बात रणधीर से हो रही है। अच्छा, वो जहाँ है अच्छी तरीके से जैसे है। बच्चे जा रहे थे बच्चे से हाँ। बोल रहे कौन कह रहा था ये? वही पुलिस वाले कह रहे थे। अच्छा, बात हो रही है बात हो रही है नवाबगंज थाने की पुलिस। दबाव में। हाँ, इसलिए हमको उन पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार और प्रशासन पर अब भरोसा नहीं है। सीबीआई की मांग कर रही हैं आप? मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं हम। जी हाँ, वही तो- करवाएं। जी, तो हाँ, योगी मोदी से जी। यही मेरा विनम्र निवेदन है। योगी जी और मोदी मोदी जी से। योगी जी ही पर्याप्त हैं। तो सीएम हाँ। हैं इतने बड़े प्रदेश के हाँ, योगी जी, तो हाँ। वो अगर वो चाहें तो अगर क्योंकि थोड़े हमारा सा- भाई जी। बीजेपी का नेता है। जी, हाँ, 2 बार जीत चुका है, बन चुका जिला है। पंचायत सदस्य हाँ, बनना सदस्य है। इतना आसान बात नहीं है। आसान बात नहीं है। एक वार्ड मेंबरी जीतना सामान्य हाँ, सी अच्छे वोटों से जीतता था, जी ऐसे वैसे नहीं जीता था। हाँ, इसमें राजनीति का खेल खेला गया है जी, और कुछ नहीं है। राजनीति का खेल खेला हाँ, गया है। राजनीति का तो बस जी। हमारी यही मांग है, सीबीआई जांच कराई जाए। तो देख सकते हैं कि जो परिवार की मांग है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच के बिना ये मामला जो इस पर सही निर्णय होना मुश्किल है। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हमारी रणधीर सिंह यादव जी को भी श्रद्धांजलि है। जय हिंद।